हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम की क्या है? डीएनए पुनर्संयोजन तकनीकी क्या है? ठीक है, डीएनए पुनर्संयोजन तकनीकी क्या है? किस किस बच्चे को पता है कि डीएनए पुनर्संयोजन तकनीकी क्या है? देखो, जब हम क्या करते हैं, जब दो जीवों के डीएनए, ध्यान देंगे, कुछ बच्चे कुछ भी लिख देते हैं, हमने क्या बोला है, जब दो जीवों के, दो अलग अलग जीवों के ले रहे हैं, जब दो जीवों के डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए तैयार किया जाता है। जब दो जीवों के डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए तैयार किया जाता है, नया पुनर्योगज डीएनए तैयार किया जाता है, उसी को हम डीएनए पुनर्संयोजन कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कह देते हैं, डीएनए पुनर्संयोजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, मिलाकर एक नया पुनर्योगज डीएनए तैयार किया जाता है, पुनर्योगज डीएनए तैयार किया जाता है, इसी तकनीकी को हम क्या कह देंगे, इसी तकनीकी को हम कहते हैं डीएनए पुनर्संयोजन तकनीकी। इसी तकनीकी को डीएनए पुनर्संयोजन तकनीकी कहते हैं। सिंपल है, याद रखेंगे। जब दो अलग अलग जीवों के डीएनए निकालकर आपस में मिलाकर एक नया पुनर्योगज डीएनए तैयार किया जाता है, इसी तकनीकी को हम डीएनए पुनर्संयोजन तकनीकी कहते हैं। डीएनए का आप लोग भी कहते होंगे मैम कितना गंदा राइटिंग लिखती हैं। डीएनए की आणविक कैंची किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएनए की आणविक कैंची या कहेंगे डीएनए का रासायनिक चाकू, डीएनए का रासायनिक चाकू या कैंची, कुछ भी कह सकते हैं, चाकू किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इसका तो आंसर आप लोग कर सकते हो, कहा जाता है। कर सकते हैं ना भाई, इसका आंसर तो कर सकते हैं। डीएनए का रासायनिक चाकू किसे कहा जाता है, या कहेंगे डीएनए की आणविक कैंची। डीएनए की आणविक कैंची क्या है?
रेस्टिंगसन एंडोन्यूक्लिएज न्यूक्लियस एंजाइम को डीएनए का रासायनिक चाकू कहा जाता है। डीएनए का रासायनिक चाकू कहा जाता है, ठीक है। रेस्टिंगसन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को डीएनए का रासायनिक चाकू कहा जाता है, ठीक है। ठीक है भाई, थोड़ा सा ये हो गया गलत, रेस्टिंगसन ठीक है। और एंडोन्यूक्लियस भी थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई टेंशन नहीं, हो जाता है कभी कभी ना, कभी कभी हो जाता है। एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस या रेस्टिंगसन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस थोड़ा सा गलत हो गया है, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। न्यूक्लियस, ठीक है। काफी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। इसे हम आणविक कैंची, रेस्टिंगसन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को डीएनए की आणविक कैंची या रासायनिक चाकू कुछ भी कह सकते हैं, दोनों में से, ठीक है ना। अनुराग यादव, बहुत अच्छी बात है भाई, आप अपने पर्स मतलब खुद हैंडमेड नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः प्रयोग किए जा रहे प्लाज्मिड वेक्टर का नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? सामान्यतः प्रयोग किए जा रहे, सामान्यतः प्रयोग किए जा रहे प्लाज्मिड वेक्टर का नाम बताइए। सामान्यतः प्रयोग किए जा रहे प्लाज्मिड वेक्टर का नाम बताइए, देखो जिन क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हो ना, उनके आंसर आपको देने चाहिए, ठीक है। जिनके आंसर आप दे सकते हो उनके आंसर आपको देने चाहिए, ठीक है ना। उन सभी के आंसर आपको देने चाहिए जिनके आंसर आप दे सकते हो। चलो जल्दी बताएं, आने वाला वेक्टर है कौन सा। नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी इसका आंसर, देखिए थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी इसीलिए, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। PBr322 यही है, ठीक है ना, यही तो है। PBr322 सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला वेक्टर है। ध्यान देंगे सभी बच्चे, सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला प्रयोग किए जाने वाला वेक्टर है। किससे प्राप्त होता है ये? इकोलाई से। किससे प्राप्त होता है? इकोलाई से। इकोलाई का फुल फॉर्म क्या है? इरिस्चेरिचिया कोलाई, इरिस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है, इरिस्चेरिचिया कोलाई। ये किससे तैयार किया जाता है? ये इकोलाई से तैयार किया जाता है।
ई कोलाई से तैयार किया जाता है, किया जाता है। ई कोलाई का फुल फॉर्म एरिस्चेरिचिया कोलाई। क्या है? एरिस्चेरिचिया कोलाई। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो नोट डाउन कर लें। एरिस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। क्या है? जो ये PBR 322 लिखा है ना, इसको ध्यान से देखेंगे। PBR 322, जिन बच्चों को नहीं पता है वो पेन और कॉपी लेके बैठे। जिनको नहीं पता है, जिनको नहीं, बेटा क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष जो पढ़ा रहे हैं ये वो समझ लीजिए, पहले जल्दबाजी मत करिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे P का मतलब है, यहाँ पे ये जो P है, P का मतलब है, P से हो गया हमारा प्लाज्मिड। क्या हो गया? प्लाज्मिड। P से क्या हो गया? प्लाज्मिड। और ये जो V है, V, इससे हो गया क्या? पोलीवर। क्या हो गया? पोलीवर। पोलीवर ये क्या है? साइंटिस्ट का नाम है। प्लाज्मिड तो आपको पता है। P से क्या हो गया? पोलीवर। R से हो गया रोटरी गेज, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। R से क्या हो गया? रोटरी गेज। तो बोलीवर और रोटरी गेज दो साइंटिस्ट के नाम है, याद रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। सभी बच्चे याद रखेंगे। क्या पता एग्जाम में यही पूछ ले कि ये बताइए PBR क्या है इनका फुल फॉर्म, यही पूछ ले, क्या पता। रोटरी गेज, ठीक है। बोलीवर और रोटरी गेज क्या है? साइंटिस्ट के नाम है। और P से क्या हो गया? प्लाज्मिड। और जो हमारे पास 322, ये जो 322 है, ये नंबर है इसका, किसका? इस वेक्टर का, यानी कि क्रम संख्या है इसकी, कि कौन से क्रम संख्या पर, सीरियल नंबर या कह देंगे क्रम संख्या है। ये क्या है? क्रम संख्या है कि इस नंबर पर इस नंबर पर PBR 322 तैयार किया गया था। तो 322 यानी कि 322 क्या है? क्रम संख्या है, ठीक है। सौरभ गिरी, ठीक है। अब हुआ ये कंप्लीट। कुछ बच्चे मैम जल्दी करिए, जल्दबाजी मत करिए, जो चीज समझाने वाली है उसे समझिए, ठीक है ना। अरे भाई रोटरी गेज ये साइंटिस्ट का नाम है। कौन है? लाल मोहन कुमार। देखो ये जो बोलीवर और रोटरी गेज है ना, ये दोनों क्या हैं? ये वैज्ञानिकों के नाम हैं, वैज्ञानिक नाम है ये साइंटिस्ट के नाम है दोनों, बोलीवर और रोटरी गेज, ठीक है ना। बोलीवर और रोटरी गेज साइंटिस्ट के नाम है। हाँ, कंफ्यूजन में मत आ जाना कि ये क्या है। बता दिया, लिख दिया मैंने कि ये क्या है, दोनों वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना। दोनों वैज्ञानिक नाम है। चलो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोरिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बायोरिएक्टर। राइटिंग, हाँ, क्या है? बायो रिएक्टर, ठीक है। बायो रिएक्टर है। बायो रिएक्टर किसे कहते हैं? तो जिन बच्चों ने शायद क्लास अटेंड करी होगी उनको मैं बता दूं, थोड़ा भाई टेढ़ा मेढ़ा लिखा है। बायो रिएक्टर, वैसे अब तक तो आप सभी जान गए होंगे, मेरी राइटिंग ही ऐसी है, अब सभी आप लोग इससे एडजस्ट कर चुके होंगे। एक बड़ा ऐसे बर्तन के समान, एक ऐसा बड़ा बर्तन के समान पात्र होता है। पात्र क्या होता है? एक बड़ा
बर्तन के समान क्या होता है? बड़ा पात्र होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को कितनी बार समझा दिया है? बहुत बार। कहिए मैम, कहिए, आप लोग कहिए कि मैम बहुत बार। बहुत बार क्या समझाया मैंने आपको? कि आप सभी बच्चे किसकी प्रैक्टिस करेंगे? किसकी प्रैक्टिस करेंगे? डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना? कितनी बार समझाया है? आप सभी बच्चे मिलके, मिलके मतलब अपने अपने घरों में बैठ के सभी बच्चे डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हो गया भाई? सभी बच्चे डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे। बायोरिएक्टर में आज तो भाई हमारा डायग्राम भी कुछ सही नहीं बन रहा है। सर्दी जुकाम की वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा है कि जो बायोरिएक्टर है वो एक बड़े बर्तन के आकार का होता है। ठीक है, कैसा होता है? एक बड़े बर्तन के आकार का होता है, यही तो कहा है। इसमें भाई आपस में बात ना करें, यहाँ भी ध्यान दे लीजिए हम क्या क्या डायग्राम बना रहे हैं। बातें बाद में कर लेना। क्यों? जब मैं अभी आप लोगों की तरफ देख नहीं रही तो सोच रहे हो मैम तो देख नहीं रही, बात कर ले रहे हैं। चलो जब तक, ऐसे मत किया करो। अभी मैं कमेंट पढ़ूंगी ना पलट के, तब पता चल जाएगा कौन क्या कर रहा है। डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए भाई बच्चों। ठीक है, ये हम किसका डायग्राम बना रहे हैं? बायोरिएक्टर का। ठीक है, किसका? बायोरिएक्टर का। ये क्या है हमारे पास में? मोटर है, मोटर। ये वाला जो चैम्बर है, ये चैम्बर है किसका? फोम को कंट्रोल करने का। किसका? फोम तोड़ने वाला। ये क्या है? फोम तोड़ने वाला, यानी कि जो झाग बनेंगे उनको खत्म करने वाला, फोम तोड़ने वाला। ठीक है, फोम तोड़ने वाला। सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान दें, जो बच्चे अपना नोट्स बना। हाँ, टंकी है क्या? अच्छा विशाल गौतम, हाँ आप बायोरिएक्टर को ना एक बड़ा स्टील का सा बर्तन ले लीजिए। मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि एक बड़ा स्टील का बर्तन है। ठीक है, एक बड़ा स्टील का बर्तन है, ये इमेजिन कर लीजिए। ये क्या है? चपटे फलक वाला, चपटे फलक वाला क्या है? चपटे फलक वाला प्रेरक। पिछले लास्ट टाइम मैंने इंग्लिश में लिखा था, बायोरिएक्टर जब चैप्टर में हम पढ़ा रहे थे तो आप सभी ने जान खा ली थी मैम हिंदी में, मैम हिंदी में, मैम हिंदी में। ठीक है, आप लोगों ने परेशान करके रख दिया था। ये यहां से क्या निकलेगा? जीवाणु रहित हवा। क्या? जीवाणु रहित हवा। ठीक है, जीवाणु रहित हवा निकलेगी। क्या बचा है अब हमारे पास में? वाष्प निर्जीवीकरण हेतु एक ऊपर पोर्शन बचा है। क्या? वाष्प, ये वाला वाष्प निर्जीवीकरण हेतु। ठीक है, वाष्प निर्जीवीकरण हेतु। तो देखो बायोरिएक्टर में आपको कुछ आए या ना आए, पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, कुछ आए या ना आए ये डायग्राम जरूर आना चाहिए। ये देखो, ये ऐसे करके, जैसे आपने पंखे की पंखुड़ियां देखी हैं वो कैसे राउंड करती हैं, ऐसे 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 ही ये भी सेम ऐसे रोटेट करता है। ठीक है, ये भी सेम ऐसे ही रोटेट करता है। ठीक है, ये हो गया बायोरिएक्टर का डायग्राम।
बायोरिएक्टर का डायग्राम। देखो बायोरिएक्टर ही स्टार्ट किया है नया चैप्टर। देखो ये क्या होता है, एक बर्तन का बड़ा पात्र होता है, बर्तन का बड़ा पात्र होता है, ठीक है। मैं अभी बोल रही थी कि एक बर्तन का बड़ा पात्र होगा, इसमें क्या करेंगे, इसमें सूक्ष्म जीव, इसमें क्या क्या लेंगे, ठीक है। बर्तन का एक बड़ा पात्र होता है, इसमें, चलो कुछ बच्चे बोल रहे हैं इसीलिए मैं थोड़ा डेफिनेशन लिखवा दे रही हूं, ठीक है ना। देखो हाँ, इसमें सूक्ष्म जीव पौधे, सूक्ष्म जीव पौधे, इसमें लिखिए भाई जो बोल रहे हैं, इसमें सूक्ष्म जीव, इसमें सूक्ष्म जीव कौमा पौधे, पौधे व पौधे के अलावा क्या, मानव कोशिकाएं, मानव कोशिकाओं, मानव कोशिकाओं का एक कच्चा माल, मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए, अच्छा ठीक है लिखा दे रही हूं फिर समझा दूंगी, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए, कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल, कच्चा माल क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, कैसा, रॉ मटेरियल यानी कि जो प्योर होता है, जो प्रांजलि पांडे, ठीक है। देखो कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, जिनको कुछ बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता है उनके लिए करा रहे हैं, फिर वो कहेंगे मैम हमने कहा आपने कराया नहीं, ठीक है। कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पादों, कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पादों, यहां तक नोट करिए पहले, जैव रूप से विशिष्ट उत्पादों, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास बायोरिएक्टर है ना, समझिए समझिए, ये जो बायोरिएक्टर है इसमें हम पौधे, सूक्ष्मजीव या मानव कोशिकाओं का उपयोग करके एक नया पदार्थ या नया एंजाइम प्राप्त करते हैं, ये ही बायोरिएक्टर का काम है। वैसे तो सिंपल अगर भाषा में देखेंगे तो बस इतना सा ही है, ठीक है। और जिन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मिड किसे कहते हैं, प्लाज्मिड किसे कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड किसे कहते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को अभी तक ये तो पता होगा कि जो प्लाज्मिड है वो एक वाहक के रूप में काम करता है। सभी क्वेश्चन को आप हाँ नोट कर लीजिए, अच्छी बात है। देखो आपके पास आपके सेल्फ नोट्स रहेंगे ना, आपके खुद के लिखे हुए, तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे, ये आप लोग भी जानते हो, ठीक है ना, ये आप लोग भी जानते हो ये वाली बात, कि आपके खुद के बनाए हुए नोट्स आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है ना। देखो प्लाज्मिड क्या होता है, जीवाणुओं में उपस्थित, सॉरी देखिए फिर डायग्राम से समझेंगे। जीवाणु में उपस्थित गुणसूत्रीय डीएनए के अलावा, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे,
जीवाणुओं में उपस्थित जीवाणुओं में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार डीएनए के अतिरिक्त जीवाणुओं में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार यानी कि कैसा, गोल, वृत्ताकार डीएनए के अतिरिक्त अन्य डीएनए के अतिरिक्त अन्य छोटे, कैसे, साइज में कैसे, छोटे गुणसूत्रीय डीएनए, कैसे, गुणसूत्रीय अन्य छोटे कैसे, गुणसूत्रीय डीएनए उपस्थित होते हैं। गुणसूत्रीय डीएनए उपस्थित होते हैं। अभी मैं एक डायग्राम भी बनाऊंगी, उससे एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जीवाणुओं में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार डीएनए के अतिरिक्त अन्य छोटे गुणसूत्रीय डीएनए उपस्थित होते हैं, ठीक है। गुणसूत्रीय डीएनए उपस्थित होते हैं जिनमें आनुवांशिक सूचना निहित होती है, जिनमें आनुवांशिक सूचना निहित रहती है, प्लाज्मिड कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मिड कहते हैं। उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। अब मैं बनाऊंगी एक डायग्राम और आप सभी देखेंगे डायग्राम, ठीक है। आप सभी क्या देखेंगे, आप डायग्राम देखेंगे। आज बच्चों थोड़ा सा ना दिक्कत हो रही है डायग्राम वगैरह बनाने में भी, ठीक है ना। तो देखो ये जो है, ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास में बैक्टीरियल डीएनए। क्या है ये, बैक्टीरिया डीएनए, क्या कहेंगे, बैक्टीरियल डीएनए कहेंगे। अब हमने क्या कहा था कि इसके अतिरिक्त ध्यान देंगे सभी बच्चे बोर्ड पे। हमने कहा था इसके अतिरिक्त छोटे व गुणसूत्रीय डीएनए उपस्थित होते हैं। छोटे व कैसे, गुणसूत्रीय डीएनए उपस्थित होते हैं। उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, उन्हीं को हम कह देते हैं क्या, प्लाज्मिड डीएनए या प्लाज्मिड कह देते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मिड कह देते हैं, ठीक है। क्लियर है। ये नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप लोगों को काम करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, सर्दी से ध्यान रखें अपना। बाय बाय, टेक केयर।